ले गए प्रहलाद जी को, पढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी कहते हैं बोल प्रहलाद कैसे कबूतर, और प्रहलाद जी कहते हैं गुरुदेव कैसे कबूतर नहीं, कैसे कृष्ण, कैसे कृष्ण। वे पढ़ाते हैं कैसे खरगोश और ये बोलते हैं कैसे खरारी। वे पढ़ाते हैं गैसे गगन गैसे गमला और ये कहते हैं गैसे गिरधारी। हर अक्षर का भगवान नाम पर अर्थ करते हैं और पहले ही दिन सारे अक्षर सारे वाक्य लिख दिए, लेकिन फिर भी उन दैत्य गुरुओं ने हार नहीं मानी, वे पढ़ाते रहे। लेकिन श्री प्रहलाद जी ने भी अपनी बान नहीं छोड़ी और परिणाम यह हुआ कि जब गुरु लोग थोड़े से किसी काम के लिए कहीं चले जाते, तब श्री प्रहलाद जी स्वयं नाम कीर्तन नाम जब वे तो निरंतर करते ही थे। अरे जो और दैत्य बालक पढ़ते थे, चूंकि भक्त का कर्तव्य स्वयं भजन करे ये तो सुंदर बात है ही, लेकिन अपने चारों ओर जहां तक संभव हो सबको भजन में लगाए। तो श्री प्रहलाद जी अपनी साधना तो कर ही रहे हैं, पर जैसे भोजन के समय छुट्टी मिलती है या गुरु लोगों को कहीं जाना पड़ता है काम से, बाकी दैत्य बालक प्रहलाद जी को घेरे बैठ जाते हैं, पूछते हैं प्रहलाद तुम क्या कर रहे हो। तब प्रहलाद जी उनको कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, भजन की शिक्षा देते हैं। और एक बार जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलवाया ये जानने के लिए कि देखूं तो सही कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या सीखा, 6 महीना हो गए, खबर ली जाए। बुलवाया प्रहलाद जी को पाठशाला से, प्रहलाद जी आए, पिता का पूरा सम्मान, चरणों में प्रणाम किया। भागवत जी में वर्णन है, हिरण्याकश्यप ने पूछा, क्या पूछा, हे चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें जो तुमको सबसे अच्छी लगी हो बात, किंचित उत्तमम, उत्तम वाली बात बताओ जो अच्छी लगी है। प्रहलाद जी मन में विचार किए, अगर पिताजी अच्छी वाली बात पूछ रहे हैं तो हम बुरी वाली क्यों बताएं। और वो शंडामरक तो कोई अच्छी बात बताते नहीं, मारो कूटो लूटो यही सब बताते हैं। तो पिताजी पूछ रहे बेटा तुमने जो अच्छी बात सीखी है वो बताओ। बलिहार बलिहार, तब ये वैष्णवों का कंठहार स्वरूप ये श्लोक इस समय प्रहलाद जी के मुख से निकला है। 7वें स्कंध के श्रीमद् भागवत जी के 5वें अध्याय का यह 23वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण किया है। तो पूछा क्या सीखे हो, क्या जाने हो अच्छी बात। पिताजी, श्री नारायण की भक्ति के 9 भेद हैं। प्रभु के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरण कमलों की सेवा, सबसे अच्छी पढ़ाई यही है। तन मन्ये धीत मुत्तमम, यही उत्तम पढ़ाई है मेरी समझ में। और महाराज सुनते ही तो हिरण्याकश्यप आग बबूला, गोद में से उठा के नीचे फेंक दिया प्रहलाद जी और कहा पापी, खाता मेरी है, पढ़ता दैत्यों के विद्यालय में है और गाता नारायण की है। दुष्ट, मार डालूंगा, तुझे पता नहीं नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इतना तप मैंने उसी को मारने के लिए किया है और तू उसी की पैरवी करता है, मार डालूंगा। शंडामर्क को बुलाया गया, शंडामर्क कांपने लगे, अरे क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चे को। बोले महाराज
माई बाप अन्नदाता हमने आज तक ये बात नहीं बताई। तो फिर बोले लगता है प्रहलाद तो मां के पेट में से पढ़ के आए हैं सब बातें, हमने नहीं पढ़ाई। अरे तो जरूर तुम्हारे विद्यालय में वेश बदल करके देवता रह रहे हैं मेरे बेटे को बिगाड़ने के लिए। देखो सबका परीक्षण करो कौन कौन है, पढ़ाओ। बोले महाराज कोई देवता नहीं, सब नगर के ही बालक हैं और दैत्यों के। तो ये सब कहां से पढ़ रहा है? बोले ये तो नहीं पता, लेकिन महाराज इनको किसी ने नहीं बिगाड़ा, पर आशा ये है कि ये सबको जरूर बिगाड़ देंगे। इन प्रहलाद जी को किसी ने नहीं बिगाड़ा माई बाप अन्नदाता, पर ये जरूर है कि ये और रहे वहां पर में तो बाकी सबको जरूर बिगाड़ देंगे। अच्छा ले जाओ, अब आराम से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब दंड देकर साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाओ। ये मत सोचना राजा का बेटा है, जैसे जो शासन करना हो, शोषण करना हो, अत्याचार कर, खुली छूट है, पर दैत्य बना के इसको यहां लाना, भगत बना के न ले आना। खुली छूट मिल गई। पहले तो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे कि राजा के बेटे हैं, तब उन दैत्य गुरुओं ने भी खूब सताया, खूब सताया। कथा तो विस्तार की है, पर श्री प्रहलाद जी का प्रेम रंग इतना गाढ़ा है, उनका स्मरण इतना प्रबल है। जो स्मरण निष्ठ होते हैं उनकी वाणी से, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, हर उनकी चेष्टा से भगवत प्रमाणों निष्कासित होते हैं, जिनका स्मरण होता है। तो प्रहलाद जी समझाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब बिल्कुल ठीक बात है, पर सबसे मुख्य वस्तु है प्रहलाद जी का स्मरण। वो इतना प्रबल है कि उसके निकट में आने वाला उनके प्रभाव से वंचित रह नहीं पाता। किसी न किसी रूप में, जैसे कि एक चुंबक हो, बीच में रखी हो और चारों ओर सुइयां लगी हो, तो चुंबक अगर लोहे की सुई है तो खींचेगी ही उसको, उसका स्वरूप है, चुंबक खींचेगी। पर हाँ, जो सुई एकदम साफ होगी वो जल्दी खिंच जाएगी, और जिस सुई के ऊपर जंग लगा होगा, मैल लगा होगा, वो कम खिंचेगी। लेकिन आकर्षित वो भी होगी, हिलेगी वो भी, पर चूंकि मैल है ना, मैल चिपका है, जंग लगी है, तो देर से, लेकिन चुंबक खींचेगी सबको। ऐसे जिन महापुरुषों के पास स्मरण का धन है, प्रेम का धन है, उनकी वाणी सबके चित्त को आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है, छूती सभी के मन को है।